तो स्वागत है दोस्तों, मैं इंद्रजीत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक छलावा की दिल दहला देने वाली कहानी। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी डरावनी कहानियां आप तक हमेशा पहुंचती रहें। तो चलिए अब कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक छलावा, एक हॉन्टेड स्टोरी, जंगल का बुलावा। रात का अंधेरा घना था और हवा में अजीब सी ठंडक थी। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसे लोग छलावे का जंगल कहते थे। कहते हैं कि वहां जाने वाले अक्सर वापस नहीं लौटते। उस जंगल के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। किसी ने कहा कि वहां एक भूतनी रहती है, तो किसी ने कहा कि वह छलावे का वास है। रवि, एक युवा पत्रकार, इन अफवाहों की सच्चाई जानने के लिए वहां जाने की योजना बना रहा था। उसे डर तो था, लेकिन अपने पेशे के प्रति जुनून ने उसे रोकने नहीं दिया। उसकी बचपन की दोस्त सीमा ने उसे बहुत समझाया, रवि ये मत करो, जो वहां गए वे कभी लौटे नहीं। रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, अगर मैं नहीं जाऊंगा तो सच कैसे सामने आएगा? अंधेरे का जादू। जंगल के अंदर कदम रखते ही रवि को अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। पेड़ की शाखाएं हवा के साथ ऐसे हिल रही थी जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसके हाथ में एक टॉर्च और कैमरा था। अचानक टॉर्च की रोशनी जब की और रवि को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। रवि ने हिम्मत जुटाई और जंगल के और भीतर चला गया। जैसे ही वह एक पुराने कुएं के पास पहुंचा, उसने देखा कि कुएं से सफेद कपड़े पहने एक आकृति निकल रही थी। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। आकृति ने उसकी ओर इशारा किया और धीरे धीरे गायब हो गई। छलावे का सामना। जंगल के बीच में उसे एक पुराना और खंडहर सा घर दिखाई दिया। वह घर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कोई वहां न आया हो। रवि ने हिम्मत करके घर के अंदर कदम रखा। अंदर का नजारा दिल दहलाने वाला था। दीवारों पर खून के धब्बे थे और हर तरफ जले हुए फोटो टंगे थे। अचानक एक जोर की चीख गूंजी। रवि ने मुड़कर देख तो एक लड़की की छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। वह चीखते हुए बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? वापस जाओ, वरना तुम्हारा भी वही हाल होगा जो बाकी लोगों का हुआ। रवि ने डर के बावजूद उससे पूछा, तुम कौन हो? मुझे सच जानना है। लड़की ने एक पल के लिए चुप्पी साध ली और कहा, मैं वह आत्मा हूं जिसे छलावे ने अपना गुलाम बना लिया है। जो भी इस जंगल में आता है वह यहां फंस जाता है। अब तुम्हारा बचना मुश्किल है। भाग जिए बचने की कोशिश। रवि ने अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन हर तरफ उसे एक ही रास्ता बार बार दिख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे बाहर जाने नहीं देना चाहता। अचानक रवि को सीमा की आवाज सुनाई दी। सीमा जंगल के किनारे पर खड़ी होकर उसे पुकार रही थी। रवि ने आवाज का पीछा किया और सीमा की ओर दौड़ा, लेकिन जैसे ही वह सीमा के पास पहुंचा, उसे एहसास हुआ कि वह वास्तव में सीमा नहीं, छलावा था। छलावे ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, सीमा की आवाज का इस्तेमाल किया। छलावा अब उसके सामने था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं और वह एक भयानक हंसी के साथ बोला, अब तुम मेरे साथ हमेशा के लिए रहोगे। बैक अंधकार का। रवि ने छलावे को चकमा देने के लिए अपने कैमरे की फ्लैश का इस्तेमाल किया। रोशनी से छलावा पीछे हटने लगा। यह देख रवि को समझ में आया कि रोशनी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। उसने टॉर्च को चालू और उस पर फोकस किया। छलावा धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अंत गायब हो गया। जंगल अचानक शांत हो गया। रवि ने दौड़ते हुए जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की और सुबह होते होते भागावा के पास पहुंच गया। भाग 6, सच्चाई या अफवाह। जब रवि ने गांव वालों को यह कहानी सुनाई तो कुछ ने उस पर विश्वास किया और कुछ ने इसे झूठ कहा, लेकिन रवि जानता था कि उसने जो देखा वह सच था। उसने वह जगह कभी दोबारा नहीं जाने की कसम खाई। हालांकि छलावे की कहानियां आज भी लोगों को जंगल से दूर रखती हैं, लेकिन रवि को एक सवाल अब भी परेशान करता है। अगर छलावा सच में खत्म हो गया था तो वह फिर से उसे अपने सपनों में क्यों दिखाई देता है?